हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं या अभी भी जुड़े हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी से रिलेटेड। बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, टाइपिंग से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, स्किल टेस्ट से रिलेटेड सभी वीडियो पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर। आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, जिसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है, स्किल की तैयारी कैसे करनी है, और इसके अलावा प्री की यानी कि जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कैसे करनी है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देती हूँ कि आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के OMR बेस्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो अब अगर हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें, तो सिलेबस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो चाहे स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ग्रुप C की पोस्ट हो, ग्रुप D की पोस्ट हो, सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस में आपके 100 मार्क्स का OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उस 100 मार्क्स के आपके 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स के 4 सेक्शन होते हैं। 25 मार्क्स की आपकी हिंदी होती है, उसके बाद इंग्लिश होती है 25 मार्क्स की, उसके बाद GS का पोर्शन होता है 25 मार्क्स का, उसमें 4 से 5 रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका 25 मार्क्स का मैथ्स होता है। ये 4 सेक्शन का एग्ज़ाम होता है और इन्हीं 4 सेक्शन की तैयारी आप लोगों को करनी है। और इन्हीं 4 सेक्शन के एग्ज़ाम आपके सभी पोस्ट पर होते हैं, यानी वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ग्रुप C की पोस्ट हो, ग्रुप D, ड्राइवर, कोई भी पोस्ट हो, इन्हीं 4 सेक्शन का एग्ज़ाम होता है। और बस डिफरेंस ये होता है कि लेवल ऊपर नीचे होता है। अगर स्टेनोग्राफर की पोस्ट का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ग्रुप C में लेवल थोड़ा सा उससे कम रहेगा, ग्रुप D में थोड़ा और लेवल कम रहेगा। लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी सिलेबस सेम है आप लोगों का, सेक्शन भी सेम है, पेपर भी सेम तरीके से होता है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम सभी का होता है। अब अगर हम लोग आगे बुक्स वगैरह की बात करें कि किस बुक से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप लोग हिंदी की लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिल जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे हम लोग इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन के लिए आपको ग्रामर के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ सकते हैं, और वोकैब्स के लिए आप ब्लैक बुक या MB पब्लिकेशन भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वोकैब नहीं आता है, नॉर्मल ही आता है, मॉडरेट लेवल का, तो आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग GS के सेक्शन की बात करें तो GS के सेक्शन के लिए आपको लूसेंट की बुक बेस्ट है, किरण पब्लिकेशन से भी आप पढ़ सकते हैं, घटना चक्र भी बेस्ट है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो मैथ्स आपको जितने भी टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम में सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी बुक से क्लियर कर सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से क्लियर कर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर इसी बुक से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेबस कवर होगा, क्योंकि मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सभी जगह सेम है और सभी जगह पे सेम तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं से भी क्लियर कर सकते हैं। आपने अगर एकेडमिक्स में आपका मैथ बहुत अच्छा रहा होगा तो आपका बेसिक क्लियर होगा, आपको बेसिक पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे काम करना है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और वैसी ही तैयारी आपको आगे करनी है।
और मॉक टेस्ट यानी उसके बाद प्रैक्टिस सेट की बात करें तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आपको किरण पब्लिकेशन या और भी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वर्कबुक आती है, वो आप लोग ले सकते हैं, उससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे, किस टॉपिक में मिस्टेक हो रही है, इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सिलेबस वास्ट है, ब्रॉड सिलेबस है, तो आपको काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने या 2-3 महीने में सिलेबस कवर करके और मॉक टेस्ट लगा के आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। हालांकि कुछ लोगों का हो जाता है, बट थोड़ा मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद वो प्रेशर भी बियर करना है। एग्ज़ाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको लगाना है, ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको एग्ज़ाम में बैठते बैठते होगा। एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक एग्ज़ाम देने से ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी कि आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठे और पहली ही बार में क्रैक कर लिया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का, कुछ % लोगों का ऐसा होता है, बाकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठें और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग अभी से मेहनत करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ को फेस करिए। सभी तरह के क्वेश्चंस, वो हार्ड लेवल के हों, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का पेपर हो, आप लोग उसको हैंडल करिए, उसको लगाने की कोशिश कीजिए। हर तरह का प्रेशर बियर करिए। 1.5 घंटे के पेपर को आप 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको OMR भी फिल करना होता है एग्ज़ाम में। इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तैयारी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।